जय। First Lord of the Treasury, covering out part the world, दिव्य वंदनीय, जगवंदनीय, महान विभूति महापुरुष पूज्य आबा आयाओ, पूज्य बा बापूजी, धारे रिलेशन कंसिलेशन कमेटी, वडीलों, भाई और बहनों एवं छोटे बच्चे, 8 डिपार्टमेंट गण, LIB CID पुलिस रिपोर्टर, जो भी देखने जानने वास्ते आए हो, उन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। आज आरती का विषय, आरती यानी क्या? आरती ऐसी होनी चाहिए जो बाप का घर का रास्ता दिखाइए, कि बाप के घर पहुंचाइए, कि आरत ध्यान धैर्य स्थिरता, कि आरती के मुख पृष्ठ पे स्वकर्ता पितु के जय, फादरहुड, स्व यानी खुद और विश्व को बनाने वाले पितु के जय, स्वकर्ता पितु के जय। पितु ज्योत आधार से पवन पानी, तेज ने अग्नि धरती, बनावी बापे, सूर्य ने चंद्र चाले, पितु न ज्योति। कि हम तो इतना जानते थे कि पंच महाभूतों पंच तत्व से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, लेकिन उनको भी चलाने वाला जो पितु है, उस पितु की जय, स्वकर्ता पितु के जय। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है, कि कभी रुकी नहीं। कि धरती माता अपनी धरी पे, उनके फेरे चालू हैं, धरती माता के फेरे चालू हैं। वो है सृजनहार पिता की आरती, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये आरती चालू है, कि वो कभी रुकी नहीं। हम तो फेरा करेंगे, आरती करेंगे तो कितनी बार घुमाएंगे, थोड़ी देर घुमाएंगे और बंद कर देंगे। लेकिन ये तो कुदरती आरती है कि वो हरदम चालू है, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये धरती माता के फेरे चालू हैं, कि वो है कुदरती आरती। तो इसी तरह से ये कुदरती आरती हरदम चालू है। तो ये है कुदरती आरती। फादरहुड, बाप पद, पितु पद सत्य है। ऑनर ऑफ इंडिया, पितु पद सत्य है। स्वकर्ता पितु के जय। आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के समाज को दादा ने उच्च स्थान पे रखा है, कि आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, कि जिसका मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह रख के जब पवित्र आहार पितु सन्मुखी धान्य कणी का आधार लेके बैठा है, वो समाज कि उनका आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज कहाँ है? हम तो कहने से कह देंगे कि मैं आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हूँ, लेकिन अपना मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह वैसी नहीं रहेंगी, छछ नहीं रहेगी, तो हम कैसे पुरवार करेंगे
कहने से कोई पुरवार नहीं हो सकता, लेकिन अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देह से रखेंगे तभी हम पुरवार कर सकेंगे कि हम आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हैं। तो इसी तरह से अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देह वैसे रखेंगे तभी हम आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज कहलाएंगे। ऐसे धान्यकणी का सिंबल एसपीएस 2 स्टार्स, कमल भूमि चक्र, 4 शासन की मुद्रा की जो भी सिंबल दिए गए हैं वो कुदरती हैं, कुदरती बांधनी से बने हुए ये सिंबल हैं कि जिस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। ये कुदरती सिंबल हैं कि धान्यकणी का सिंबल एसपीएस 2 स्टार्स, कमल भूमि चक्र, 4 शासन की मुद्रा, क्राउन ताज, उनका खुलासा कल हुआ था कि इस आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। यह है कुदरती सिंबल नॉन जुडिशियल कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। क्राउन ऑफ ऑनर, I promise by order of fatherhood in any difficulties and happiness to pay the account sum of arrival, departure, going away and ruling of body। कि दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है कि मैं जब से धरती माता पे आगमन हुआ हूँ तब से मैंने कितना खाया, कितना पिया, कितने श्वास लिए, कि जो कुछ भी वापर किया धरती माता पे आके उनका हिसाब मैं सृजनहार पिता को कैसी भी परिस्थिति में रहूँगा, सुख में रहूँगा कि दुख में रहूँगा, लेकिन मेरा शरीर वापर दे हिसाब मैं सृजनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सृजनहार पिता को प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, और दादा बाप के घर गए हैं। तो इसी तरह से दादा ने ये देह वापर हिसाब दिया है। स्वकर्ता पितु के जय। कि विश्व एक, चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, हरदम एक सृजनहार पिता, एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता। इन्हीं आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है। कि इसमें सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सभी जीवों के लिए, जीव मात्र के लिए एक ही आधार दिया है, सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता। किन्हीं आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। तो सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो आज भेदभाव हुआ है तो किसने किया है? कि कुदरती बंधारण में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आज कितना भेदभाव दिखाई दे रहा है विश्व के अंदर। कितने वाड़े दिखाई दे रहे हैं अपने अपने कि जो मनुष्य ने बनाए हैं। कि आज किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन आज विश्व के अंदर कितने धर्म हैं कि उनके भेदभाव हैं, उनके वाड़े हैं। कि आज धर्म वाले कहते हैं मेरा धर्म सही, मेरा धर्म सही, कि उनके भेदभाव हैं। तो इसी तरह से जो भी भेदभाव हुआ है वो मनुष्य ने किया है इस धरती माता पे आके। कि सृजनहार पिता ने ये धर्म लेके नहीं भेजा था कि तुम जाओ ये धर्म लेके जाओ, ये धर्म लेके जाओ और भेदभाव करो। ये तो मनुष्य ने ढूंढ निकाले हैं धरती माता पे आके। आज सभी पुकार रहे हैं कि मेरे भगवान ने धरती माता बनाई, विश्व बनाए, सब पुकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसका कोई पुरावा नहीं। तो इसी तरह से जो भी हुआ है, जो भी भेदभाव हुआ है, ये मनुष्य सर्जित भेदभाव है।
कि सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सभी जीवों के लिए एक ही आधार दिया है। वो कुदरती आधार है नॉन जुडिशियल। वो नॉन जुडिशियल आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं आता। जो भी भेदभाव किया है यह मनुष्य ने किया है, जिसे कहते हैं जुडिशियली मानव सर्जित। तो आज विश्व के अंदर जो कुछ भी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं वो धर्म के और राजनीति के झगड़े हैं। तो इसी तरह से हमें इस लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लड़ाई झगड़े के साथ हम नॉन जुडिशियल व्यवहार से चलेंगे, कुदरती व्यवहार से चलेंगे, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तो हमें ये व्यवहार देख के हम नॉन जुडिशियल व्यवहार पे चलेंगे, एविडेंस के साथ चलेंगे, कुदरती बंधन के साथ चलेंगे, तो इसमें कोई भी तकरार नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो इसी तरह से इस नॉन जुडिशियल व्यवहार में, कुदरती व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो इस आधार से चलेंगे तो हम इस लड़ाई झगड़े में से हम निकल सकेंगे कि विश्व के अंदर इस धरती माता पे दो ही प्रकार की धान्य कणी दिखाई देती हैं कि एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। कि पवन पानी की कणी कि इस धरती माता पे हम साफ सुथरी करके खेड़ करके इस पवन पानी कणी को बोते हैं खेत के अंदर, कि खेत में बो दिया कि जब तक पवन पानी का मिलन नहीं होगा तब तक ये धान्य कणी अंकुरित नहीं होगी। तो इसी तरह से जब बारिश होगा, पवन पानी का मिलन होगा, तब ये पवन पानी की कणी धान्य कणी अंकुरित होगी। और ये धान्य कणी अंकुरित होते ही और परिपक्व होती ही हम घर के अंदर ले लेते हैं। तो इस धान्य कणी से जीव मात्र का व्यवहार चलता है, पूरे विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है धान्य कणी से। कोई भी जीव बिना खाए रह नहीं सकता, धान्य कणी का आधार लेना पड़ता है। तो इसी तरह से पवन पानी कणी से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है कि इसी आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। और एक श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता ने पवित्र संसार योग किया, मिलन योग हुआ और बिंद गिरा और पिंड बड़ा हुआ और समय पीरियड समाप्त होते ही माँ के गर्भ से धरती माता पे जीवों का आगमन होता है। कि कोई भी जीव हो उनको आने के लिए, धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र संसार योग, मिलन योग का आधार लेना पड़ता है। कि कोई भी जीव मात्र हो, पशु पंखी ढो ढाकर को जब तक ये माता पिता का पवित्र संसार योग नहीं करेंगे, मिलन योग नहीं होगा, तब तक हम धरती माता पे आ नहीं सकेंगे। ये कुदरती व्यवहार है, कुदरती बंधन है। तो इसी तरह से ये श्वास बिंदु की कणी है कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है जीव मात्र का। कि जीव मात्र को आने के लिए माता पिता का पवित्र संसार योग का आधार लेना पड़ता है। कोई भी जीव ऐसे से नहीं गिर पड़ता इस धरती माता पे। कहने वाले तो कह देते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, कोई एविडेंस नहीं, कोई पुरावा नहीं है। तो इसी तरह से विश्व के अंदर ये दो ही प्रकार की धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है कि ये किसी धर्म ने नहीं बनाई है, ये कुदरती है। तो इसी तरह से इन्हीं कणी के आधार से, पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से
पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि माता पिता ने पवित्र संस्कार रोग लिया, मिलन योग हुआ, तो ताकत कहाँ से आई? बिना खाए पिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, हवा लेना छोड़ दो, तब पता चलेगा ताकत कौन देता है। कि जब तक पानी कणी का आधार नहीं लेंगे, धान्य कणी का आधार नहीं लेंगे, तब तक हम मिलन योग भी नहीं कर सकेंगे, माता पिता पवित्र संस्कार योग भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से स्वास्थ्य बिंदु की कणी के लिए ये धान्य कणी, पवन पानी कणी का आधार लेना पड़ता है जीव मात्रों को। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल है, किसी ने धर्म ने नहीं बनाया। ये तो जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से पवन पानी की कणी से और श्वास बिंदु की कणी से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये कुदरती व्यवहार है जीव मात्रा का। तो इसी तरह से इस कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। कि माता पिता ने पवित्र संस्कार किया, मिलन योग हुआ, बिंद पड़ा, पिंड बड़ा हुआ, और हम धरती माता पे आगमन होते हैं हंस के रूप में। तो हंस के रूप में आगमन होते हैं धरती माता पे, तो हम सृजनहार पिता के घर से हंस के रूप में आते हैं। कि जब छोटा बच्चा होता है, धरती माता पे आता है, तो वो डायरेक्टली धान्य कणी का आधार नहीं लेता। वो छोटा बच्चा होता है तो वो पहले दूध का आधार लेता है। तो इसके लिए सृजनहार पिता ने पहले से ही माता की छाती के भाग पे ये दूध रख दिया कि ये हंस जाएगा धरती माता पे, तो क्या खाएगा? इसके लिए सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि ये हंस के लिए। तो इसी तरह से ये हंस धरती माता पे आते ही ये दूध का आधार लेता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है कि समय पीरियड आगे बढ़ता है और बड़ा होता है, तब ये हंस ये धान्य कणी का आधार लेता है। कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो हंस के रूप में होता है, उसे झूठ ऐसा कोई पता नहीं होता है, वो सत्य ही बोलेगा। जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये हंस, तो जैसे जैसे बड़ा होगा वो ज्ञान लेता जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होता होगा ऐसे ज्ञान लेता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान लेता जाएगा वैसे वैसे वो सब सीखने लगेगा। कैसे झूठ बोलना, दगा, प्रपंच, लोभ, सब कुछ सीखने लगता है ये हंस। हंस में से वो बड़ा होकर जीव बन जाता है। तो इसे जीव बन जाता है तो इसे जुडिशियल में कहते हैं कि वो बहुत होशियार बन गया है, कि वो बोलने में किसी को मचक नहीं देता, इतना शातिर है। इसे जुडिशियल में बहुत होशियार माना जाता है। तो इसी तरह से हम हंस के रूप में आए हैं धरती माता पे सृजनहार पिता के घर से, तो हमें इस धरती माता पे हंस के रूप में रहना पड़ेगा। कि अपना मन, विचार, वाणी, कर्म पवित्र शुद्ध देह रख के रहेंगे तो फिर से हम हंस के रूप में बाप के घर पहुंचेंगे। कि सृजनहार पिता के घर से हम हंस के रूप में भेजा है सृजनहार पिता ने कि हंस तो धरती माता पे जा, कि तेरे लिए सब कुछ रखा है, तेरे को जैसा चाहिए वैसा खाने के लिए रखा है, जैसा स्वाद चाहिए वैसा रखा है, और तू खा के ये धरती माता पे जाके फिर से वापस बाप के घर आ हंस के रूप में। लेकिन इस धरती माता पे तो आया, लेकिन वो हंस में से जीव बन गया। उनका मन, विचार, वाणी पवित्र शुद्ध देह ऐसी नहीं रखे, वो जीव बन गया। वो कुदरत को ही भूल गया धरती माता पे आके, और कुदरत का ही विरोध करने लगा।
तो हम कैसे सृजनहार बाप के घर पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस धरती माता पे हंस के रूप में रहना पड़ेगा, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से ये सृजनहार पिता के घर से हम वचन लेके आए हैं हंस के रूप में, तो हंस के रूप में हंस बन के रहना पड़ेगा कि ये धान्य कणी, ये चावल का दाना है, कि ये धान्य कणी की रचना, कि ये धान्य कणी की रचना और अपनी शरीर रचना एक समान है। ये दादा ने हिसाब दिया है कि ये धान्य कणी की जो शीर्ष का भाग है, जो अपना शीर्ष का भाग है, शरीर का शीर्ष का भाग, इसी तरह से ये शीर्ष का भाग है कि जहाँ खांच का भाग है, जैसे शरीर के अंदर शरीर शीर्ष पे जो खांच का भाग है, ताड़वे का भाग है, इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना है। और नीचे वाला भाग जिसी तरह से अपना शरीर रचना है कि नीचे वाला भाग, इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना और शरीर रचना एक समान है। इसका हिसाब दादा ने दिया है कि जीव कहाँ से आता है, कि जो खांच का भाग है कि बिंद के रूप में जो चावल का धान्य कणी होती है, वहाँ से धीरे धीरे बूंद के रूप में ऊपर आता है भेज, धरती माता का भेज बूंद के रूप में, और धीरे धीरे इस धान्य कणी की में धीरे धीरे नीचे से ऊपर आता है और ये खांच के भाग से वहाँ से जीव आता है। ये दादा ने पुरवार किया है, दादा ने दिखाया है। तो इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना और शरीर रचना एक समान है कि इस पे लेयर है। कि जो सफेदी वाला भाग है कि वो कणी की गर्भभूमि का है, कणी की गर्भभूमि का सफेदी वाला भाग है कि हमने तो जब से खाने की शुरुआत की तब से हम खा रहे हैं धान्य कणी, कि जितना खाया उतना तो निकाल डाला, अच्छा लगा तो बहुत खा लिया, नहीं पचा तो आगे से भी निकल गया और पीछे से भी। तो हमारा शरीर ये कैसे बड़ा हुआ, कैसे विकसित हुआ, किस आधार से बड़ा हुआ कि जितना खाया उतना तो निकाल डाला, तो कैसे बड़ा हुआ। तो ये कणी की जो गर्भभूमिका है, जो सफेदी वाला भाग है कि चावल के दाने के अंदर हम अच्छी तरह से दिखाई देती है, ये गर्भभूमिका ये सभी धान्य कणी में होती है, लेकिन ये चावल के दाने में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो हमारा शरीर ये कणी की गर्भभूमिका है, सफेदी वाला भाग है, इस आधार से विकसित होता है, बड़ा होता है। तो हमें इस कणी की गर्भभूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए कि कणी में से, थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए, कि कणी पे ध्यान रख के हमें खाना चाहिए। हम तो सिर्फ खाने की क्रिया करते हैं, लेकिन अपना मन विचार वाणी मन किधर भटकता है कि हम सिर्फ खाने की क्रिया करते हैं, लेकिन हम ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वो काम करना है, इसी विचार में हम तो सिर्फ खाने की क्रिया करते हैं। लेकिन इस धान्य कणी पे, गर्भभूमिका पे हमें ध्यान नहीं होता। जितना खाया उतना खा लिया, बच गया तो वैसे फेंक दिया थाली में कि ये पवित्र धान्य कणी है, पितुजोत धान्य कणी है। तो थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। कि आज कैसी परिस्थिति है कि धान्य कणी की कोई कीमत नहीं रखी आज ये मनुष्य ने। आज कोई फेंकता है, कोई रास्ते पे फेंकता है, कोई विधि में फेंकता है, कोई पैरों पे फेंकता है,
उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी आज, कि इस धान्य कणी की कोई वैल्यू नहीं रखी। तो ये प्रकाशित जीवित जागृत ये धान्य कणी है कि पहले के समय में जो बुजुर्ग थे, वडील थे, उसने देखा कि जो धान्य कणी खेत के अंदर रहते थे, काट के रखते थे, तो वो धान्य कणी प्रकाशित होके आवाज करती हुई चलती देखी है। तो इसी तरह से ये जीवित जागृत प्रकाशित धान्य कणी है। तो इसका हमें बिगाड़ नहीं करना चाहिए, कि इस पे ध्यान रख के हम खाना चाहिए, कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। ये पितु जो धान्य कणी है। तो इसी तरह से हमें इस पवन पानी की कणी पे, धान्य कणी पे ध्यान लक्ष्य रख के खाना चाहिए, कि बीज की रचना, ये कुदरती रचना के बीज, अमावास पूनम बीज, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कि ये कुदरती रचना है, कि इस कुदरती रचना के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि दादा ने एक एक रचना का खुलासा किया था, हिसाब दिया था दादा ने। बीज, अमावास पूनम, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हम तो जितना जानते हैं उतना ही कहते हैं। कि बीज की रचना के सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र मिलन योग से बीज का निर्माण होता है। कि बीज का निर्माण होता है तो पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है। कि बीज का पसारा होता है कि जब तक ये सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र मिलन योग नहीं होगा, बीज का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे बीज का पसारा नहीं होगा। और बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे ये पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी का उनका भी निर्माण नहीं होगा, उत्पत्ति नहीं होगा। ये दादा ने पुरवार किया है कि ये कुदरती रचना, दादा ने तो एक एक रचना पुरवार करके दिखाई थी। हम तो जितना जानते हैं उतना ही कहते हैं। तो इसी तरह से ये बीज का निर्माण से ये पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी का निर्माण होता है। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार है, कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। यह अनाज काल पूर्वी से, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यही व्यवहार चलता आ रहा है। यह कुदरती व्यवहार है, कि इसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। ये कुदरती व्यवहार में, इस कुदरती व्यवहार की ये कुदरती बांधनी है। ये कुदरती बांधनी के इसी आधार से ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प, जो भी टिकटों हैं, जो भी स्टैम्प्स हैं, जो भी वोटर लेटर के अंदर हैं, वो कुदरती बांधनी के आधार से बना हुआ है। वो अनाज काल पूर्वी से था, है कि नहीं कि ये अभी छपा है। ये रचना अनाज काल पूर्वी से है, नॉन जुडिशियल, कुदरती, कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये नॉन जुडिशियल व्यवहार है। तो वही व्यवहार ये स्टैम्प के अंदर, वोटर लेटर के अंदर जो है, तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि इसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, जीव मात्र का व्यवहार चलता है, कि इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। कौन कर सकता है इसमें? बोलने वाले तो बहुत बोल देते हैं कि मेरे भगवान ने बनाई धरती माता, मैंने बनाइए, तो कहाँ खड़ा रह के बनाइए। वो तो बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल। तो इसी आधार से हमें इस कुदरती व्यवहार को देख के हमें चलना चाहिए।
स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, हरदम नित्य स्वरूप के दाता, गवन गति के हंस जय सर्जनहारा। कि हरदम नित्य स्वरूप के दाता, कि हरदम सृजनहार पिता नित्य स्वरूप के इस धरती माता पे कितने स्वरूप निर्माण किए हैं। आज कितने जीव हैं, कितने स्वरूप में जीव हैं। वो जीव हम हर हमेशा के लिए चालू हैं, इसका निर्माण होता ही रहता है। कि हरदम नित्य स्वरूप के दाता, कि कितने स्वरूप में आज जीव दिखाई देते हैं धरती माता पे, कि उसका निर्माण हरदम चालू है। गवन गति के हंसो, कि इस धरती माता पे गमन कर रहे हैं। कि आज कितने स्वरूप में जीव दिखाई देते हैं, कि उसका निर्माण चालू है, उसका निर्माण बंद नहीं हुआ। कितने स्वरूप में है, कि हरदम नित्य स्वरूप के दाता, आवागमनी तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे। के आवागमनी तुम के हंसो, के आवागमनी तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे। कि हम धरती माता पे आगमन हुए हैं, कि हंस के रूप में आगमन हुए हैं। तो हम सृजनहार पिता के घर से ऐसे नैसे नहीं आए इस धरती माता पे हंस के रूप में, कि सृजनहार पिता के घर से आए हैं। तो वचन लेके आए हैं सृजनहार पिता के घर से, कि हम वचन लेके आए हैं हंस के रूप में, कि हम हंस बन के फिर से बाप के घर आएंगे। इसी तरह से वचन लेके आए हैं सभी जीव। लेकिन इस धरती माता पे तो आए, लेकिन हम क्या वचन लेके आए, वो जीव ही भूल गया। कि जो वचन लेके आया सृजनहार पिता के घर से वचन लेके भेजा था, लेकिन धरती माता पे आके वो वचन ही भूल गया, वो सृजनहार पिता को ही भूल गया। और आज धरती माता पे आके ढोंग करने लगा। ये मनुष्य अवतार सृजनहार पिता को ही भूल गया, अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देही, वो कुदरत को ही भूल गया और कुदरत का विरोधी करने लगा। किसकी पूजा करने लगा, किसकी पूजा में फंस गया आज मनुष्य। सृजनहार पिता को तो साइड पे रख दिया, उनका ही आधार लेता है, सब कुछ उनका लेता है, लेकिन भक्ति किसकी करता है। तो इसी तरह से ये जीव हंस के रूप में धरती माता पे आया वचन लेके सृजनहार पिता के घर से, लेकिन धरती माता पे आके ये वचन ही भूल गया। तो कैसे बाप के घर पहुंचेगा, कैसे पहुंच पाएंगे सृजनहार पिता के घर। कि आवागमनी तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे, कुण स्वरूपे कुण लक्ष्य गमन करे हंसो जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा। कुण स्वरूपे कुण लक्ष्य, कुण स्वरूपे कुण लक्ष्य। कि आज धरती माता पे कितने स्वरूप दिखाई देते हैं, जीवों के कितने स्वरूप दिखाई देते हैं। ये सभी जीव ऐसे नैसे नहीं आए धरती माता पे, कि वो कुछ लक्ष्य लेके आए हैं, लक्ष्य लेके आए हैं सृजनहार पिता के घर से। लेकिन क्या लक्ष्य लेके आए हम, वो ही भूल गए धरती माता पे। कि कुण स्वरूपे कुण लक्ष्य गमन करे हंसो, हम लक्ष्य ही भूल गए। इस धरती माता पे क्यों आए, क्या लक्ष्य लेके आए जीव मात्रा, वो लक्ष्य ही भूल गया। आवागमनी तुम के आवागमनी के हिसाब सकल विकल ये भावा। के आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा। के आवागमनी का हिसाब आने और जाने का हिसाब देने के लिए पूरा विश्व का जीव तड़प रहा है, अकुल व्याकुल हो गया है, तड़प रहा है। कि कोई भी जीव आने का, कहाँ से आया और कहाँ जाना है, उनका हिसाब कोई जीव नहीं दे पाया। कि आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा।
कि पूरे विश्व के जीव, कोई जीव दे नहीं पाया हिसाब सृजनहार पिता को कि ये जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। उनका हिसाब कोई किसी जीव ने नहीं दिया। ये तो दादा ने दिखाया है कि जीव कहाँ से आया और कहाँ जाना है। कि आवागमनी के हिसाब सकल विकल ही भावा, एहु अज्ञान घोर हुआ, भव के पर भावा, जय पितु के पर भारा। के एहु अज्ञान घोर हुआ, कि मनुष्य इतना अज्ञान हो गया, इतना अज्ञान घोर हुआ, भव के पर भावा, के एक भव में से दूसरे भव में कैसे पहुंचा। बाप पद मिले बिना हम कैसे पहुंचे कि बाप पद पे कोई नहीं जा पहुंचा। इतना अज्ञान हो गया मनुष्य कि वो बाप पद पे कैसे पहुंच पाएगा। वो सृजनहार पिता को ही भूल गया तो वो बाप पद पे कैसे पहुंच पाएगा। कि भव के पर भावा, के एक भाव में से दूसरे भाव में बाप पद मिले बिना कैसे पहुंचा। जदीप से जीव मति करत विलाखा, तन करता तन करी थापा, त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले हूँ ज्ञान जभी आपू। कि जदीप से जीव मति करत विलाखा, तन करता तन करी थापा, कि तन करता तन करी थापा, कि ये शरीर रचना ये सृजनहार पिता ने निर्माण की है, सृजनहार पिता ने बनाई है। आज उसे शरीर को आज उनको ही, आज उसकी ही पूजा करने लगा कि तू ही सृजनहार पिता है। कि सृजनहार पिता ने अपना शरीर बनाया, निर्माण किया, तन करता तन करी थापा। इस शरीर को ही मनुष्य ने सृजनहार पिता बना दिया और उसकी ही भक्ति करने लगा, भक्ति कि तू ही सृजनहार पिता है। आज विश्व के अंदर कितने सृजनहार पिता बन गए, पुकार रहे हैं तू ही सृजनहार पिता है। आज उनकी ही भक्ति करने लगे हैं। जो भी फोटो होगा शरीर को ही पूजा करने लगा कि तू ही सृजनहार पिता है। कि तन करता तन करी थापा, तन करता तिनके तन भजे ही, त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले है ज्ञान जब आपू। कि इतना अज्ञानी बन गया कि ये ज्ञान भूल गया कि त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, कि उनको ही सर्वस्व मानने लगा कि तू ही बनाने वाला है, तू ही सृजनहार पिता है, तू ही सृष्टि का सृजनहार है। वो मनुष्य को ही कहने लगा तू नहीं सृजनहार है। तन करता तन करी थापा, भूले हूँ ज्ञान जब ही आपू, जय सृजनहारा पितु जय सृजनहारा। यही प्रकार सचराचर खेले सब घट के सारा, कि सब घट के सारा सभी जीवों सभी उनकी ही भक्ति में लग गए हैं आज। पितुपद जेहि वंशा प्राण पिता तुम हो। कि पितुपद जेहि वंशा, कि दादा ने बाप पद की शोध की, कि उसकी खोज की दादा ने। पितुपद जेहि वंशा, कि प्राण पिता तुम है, कि तू ही प्राण पिता तुम हो बाप पद। निज पितुपद रचना काहुन कहे तो, किया बीज अंकुर जीव सचेतु। कि निज पितुपद रचना काहुन कहे तो, कि क्यों बाप पद की रचना नहीं कहते। सब कुछ कहते हैं तो ये कहाँ से आया और कहाँ जाना है, उसकी रचना क्यों नहीं कहते। कि जीव कहाँ से आया और कहाँ जाएगा क्यों नहीं कहते। कि निज पितुपद रचना काहुन कहे तो, कहने वाले तो सब कह देते हैं कि मैं तेरे बाप को घर पहुंचाऊंगा, वहां पहुंचाऊंगा, इस भक्ति से पहुंचाऊंगा। लेकिन खुद ने नहीं देखा बाप का घर, खुद ने जीव कहाँ से आया और कहाँ जाएगा उसका हिसाब नहीं खुद में, और दूसरे को पहुंचाने निकला है कि इस आधार से तू बाप के घर पहुंचेगा। कि निज पितुपद रचना काहुन कहे तो क्यों नहीं कहते तू खुद की रचना, खुद की शरीर रचना क्यों नहीं कहते कि मेरा जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है। सभी तो बहुत पुकार करते हैं
लेकिन खुद का शरीर देह वापर किसी ने नहीं दिखाया। किया बीजंकुर जीव सचेतो, कि किया बीजंकुर जीव सचेतो, कि बीजंकुर हुआ और जीव 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 कहाँ से आया, उसकी रचना दिखाओ, उसका प्रमाण दिखाओ कि यह बीज अंकुरित हुआ तो जीव कहाँ से आया। उसका हिसाब किसी ने नहीं दिखाया कि जीव कहाँ से आता है, कैसे आया। जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, पितु रचना पद कहूँ सन्मुखी, और गत मत रहो अटकाई। के पितु रचना पद कहूँ सन्मुखी, कि दादा ने ये बाप पद की रचना सन्मुखी होके दादा ने दिखाई है कि ये जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, कि ये बाप पद की रचना दादा ने दिखाई। ओरली गत मत रहो अटकाई, कि ओरली गत मत रहो अटकाई, कि ओरली के बोल बोल के मैं वहां पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा। इसी तरह से कह कह के आज मनुष्य को उधर ही अटका रखा है कि किसी को बाप के घर नहीं पहुंचा। ओरली गत मत रहो अटकाइए, के बोलने से कोई जीव बाप के घर नहीं पहुंच पाएगा। ओरली गत मत रहो अटकाइए। सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाइए। जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, कि सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाइए। कि सतगुरु परम गुरु के पति पदे रखे अटकाइए। कि गुरु और चले का व्यवहार, कि मुझे ही नमो, मैं ही सृजनहार पिता हूं, मेरा ही पैर छुओ। तो वो पति पदे रखे अटकाइए कि उसने कभी बाप का घर का रास्ता नहीं दिखाया। मुझे ही नमो, मेरा ही पैर छुओ, मैं ही सृजनहार पिता हूं। कि सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाइए, कि वहां अटका के मत रखो, बाप पद का घर का रास्ता दिखाओ। स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे आना कहे प्रमाण। पितु जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, के साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। कि साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी, के साधु संतो और हंसो हम माता पिता का पवित्र संसार योग मिलन योग से धरती माता पे आए हैं। साधु हो संत हो जो भी आया है जी मात्रा, वो माता पिता के पवित्र मिलन योग से आया है। तो इस धरती माता पे आके ये माता पिता का पवित्र योग का मिलन योग का कुदरती संसार योग का क्यों विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं साधु संतों और हंसो। इस धरती माता पे आके ये पवित्र मिलन योग संसार योग का ही विरोध कर दिया। कोई ब्रह्मचारी बन गया, कोई फकीर बन गया, वो क्यों कुदरत का विरोध करते हैं। सृजनहार पिता ने तो ये माता पिता का पवित्र मिलन योग संसार योग पवित्र दिया है बाप के घर जाने के लिए, तो उनका ही विरोध क्यों करते हो साधु संतो और हंसो। साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, हिसाब प्रगट कहे कुंवर ओरली गत मिटे भव फेरा। कि दादा ने हिसाब दिया है कि जीव कहाँ से आया कहाँ जाएगा। हिसाब प्रगट कहे कुंवर ओरली गत मिटे भव फेरा, कि इस भव फेरे में से हमें घूमना नहीं। कि आज सभी जीव भटक रहे हैं कि कोई बाप के घर नहीं पहुंच पाया, ऐसे ही वियोग के भटक रहे हैं। कि ओरली गत मिटे भव फेरा, कि इस भव के फेरे में से हमें निकलना है और बाप के घर जाना है। यही रास्ता दादा ने दिखाया। हिसाब प्रगट कहे कुंवर, कि दादा ने हिसाब के साथ के दिखाया कि मैं बाप के घर पहुंचा हूं, तो तुम भी आओ बाप के घर। दादा ने रास्ता दिखाया कि कैसे पहुंच पाओगे बाप के घर। कि ओरली गत मिटे भव फेरा, जय पितु सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा, जय सर्जनहारा पितु जय सर्जनहारा। स्वकर्ता पितु के जय।
पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितुपद आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की कि पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि ये बाप पद की रचना ये शुद्ध रचना है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये बाप पद की ये शुद्ध रचना है कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कि जीव मात्र का व्यवहार चलता है, कि शुद्ध है वो कौन समझाए हो। को समझाने वाले तो बहुत आ गए, कि विद्वान पंडित धर्म गुरु बहुत आ गए समझाने वाले, लेकिन इस कुदरती रचना के आधार से जो जीव मात्र का व्यवहार चलता है वो व्यवहार किसी ने नहीं दिखाया। धर्म गुरु आए, पंडित आए, शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि इस कुदरती रचना का हिसाब किसी ने नहीं दिखाया कि जीव कहाँ से आता है कहाँ जाएगा, ये बाप का घर का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया कि किस आधार से जीव मात्र का व्यवहार चलता है। शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की कि पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की कि पितुपदे आवागमनी हंसो कि हम बाप के घर से हंस के रूप में आए हैं धरती माता पे, कि हंस के रूप में भेजा है सृजनहार पिता ने कि तू धरती माता पे जा और फिर से बाप के घर आ। कि हम हंस के रूप में तो आए लेकिन अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देही ऐसी नहीं रखी। हम धरती माता पे आके कुदरत का ही विरोध करने लगे, कि कुदरत के साथ ढोंग करने लगे, तो हम कैसे बाप के घर पहुंच पाएंगे। कुदरत को भूल गया और किसकी भक्ति करने लगा, किसकी आरती करने लगा। पितुपद आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की कि ये बाप पद की रचना देखो, ये बाप पद की रचना रखी इसको देखो, लेकिन इस रचना को ही भूल गए, कुदरत को ही भूल गए, तो कैसे पहुंच पाएंगे। अंशंसी गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, पितुपद बिना कबू न शांति पितुमुखी कैसे हुए हो। कि अंशंसी गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि अंशंसी गवन करे कि इस धरती माता पे कितने जीव हैं कि हम आंखों से देख नहीं सकते। ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं और बड़े जीव भी हैं। कि अंशंसी गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि जैसे जैसे बारिश के समय पहले, कि बारिश के समय के पहले धरती माता पे अतिशय ताप गिरता है और धीरे धीरे इस धरती माता पे बारिश के पहले हम साफ सुफी करके खेत को तैयार करते हैं, खेड़ करके, और बारिश की राह देखते हैं और बीज बो देते हैं धरती माता पे। और जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होती है वैसे वैसे थोड़े दिनों में ये बीज अंकुरित हो जाते हैं, कि पानी के मिलन योग से ये धान्य कणी अंकुरित हो जाती हैं। और जैसे जैसे समय आगे गुजरता है बारिश का समय, वैसे वैसे धान्य कणी परिपक्व होती हैं और धीरे 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 बारिश का समय चला जाता है और धान्य कणी पिक जाती हैं। और ये धान्य कणी हम घर के अंदर ले लेते हैं खेत में से, और ले लेते हैं और धीरे धीरे ये ठंड की ऋतु आती है कि ठंड के समय में वो ठंडी लगती है ठंड, तो समय में जो भी ठंड की ऋतु में जो भी धान्य कणी पिकती हो वो बो देते हैं खेत के अंदर। और वो समय पीरियड समाप्त होते ही वो धान्य कणी ले लेते हैं और धीरे धीरे जनवरी फरवरी जैसे जैसे आगे समय गुजरता है वैसे वैसे धरती माता पे ये ताप गिरता है, ये धूप गिरती है और धीरे धीरे समय आगे गुजरता है तो धरती माता पे अतिशय धूप गिरती है
बहुत गर्म हो जाती हैं धरती माता। जैसे जैसे आगे समय गुजरता है वैसे वैसे ये धरती माता बहुत गर्म हो जाती है, भगोड़े फट जाते हैं, फट जाती हैं धरती माता गर्मी में, और धरती माता तरसती हैं पानी के लिए, इतनी गर्म हो जाती हैं। इसी तरह से इस धरती माता पे जो जीव रहते हैं, जीव मात्र रहते हैं, पशु पंखी ढोर डाकर मनुष्य अवतार जो भी जीव रहते हैं, वो भी गर्मी की वजह से आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ती है कि परेशान हो जाते हैं सभी जीव गर्मी में। उस गर्मी में कि कब मिलन योग होगा, तब शांति होगी, कि माता पिता के शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। उस गर्मी की वजह से गर्मी बढ़ती है तो माता पिता के शरीर के अंदर कब मिलन होगा, मिलन योग होगा, तब शांति होगी। तो इसी तरह से ये धरती माता भी तरसती हैं बारिश के लिए कि कब बारिश होगा और हम शांत होगा। इतनी तरसती हैं धरती माता कि धरती माता पे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते सब गिर गए होते हैं पानखर ऋतु के अंदर। लेकिन इतनी धूप में फिर धीरे धीरे आगे समय गुजरता है तो ये पत्तों में हरियाली आ जाती है। धरती माता पे तो पानी नहीं, फिर भी हरियाली आ जाती है। तो उसी समय में कि धरती माता का भेज ऊपर आता है, धरती माता का भेज ऊपर आता है, इसी तरह से ये पेड़ पौधे हरियाली आ जाती है। इसी तरह से इस धरती माता पे जो मनुष्य अवतार रहता है, पशु पंखी ढोर ढाकर, उनका भी भेज ऊपर आता है, कि माता का भी भेज ऊपर आता है और माता पिता का पवित्र मिलन योग होता है और बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है। तो इसी तरह से इस धरती माता पे भी जैसे जैसे आगे समय गुजरता है गाजवीज होती हैं, तूफान होता है, गाजवीज के साथ कड़के भड़के के साथ बारिश की शुरुआत होती है। और इस धरती माता पे बारिश की शुरुआत होते ही जो हमने धान्य कणी बोई थी खेत के अंदर वो परिपक्व होती है, वो अंकुरित होती हैं। तो इसी तरह से इस धरती माता पे पवन पानी की कणी उत्पन्न होती है, इस धरती माता पे जो श्वास बिंदु की कणी उत्पन्न होती है, कि ये कुदरती रचना है कि एक पवन पानी की कणी धरती माता पे उत्पन्न होती है और माता के गर्भ के अंदर श्वास बिंदु की कणी उत्पन्न होती है। ये कुदरती रचना है, ये कुदरती बांधनी है, नॉन जुडिशियल, कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये कुदरती व्यवहार है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये रचना है, कुदरती रचना। ये नॉन जुडिशियल है। यही रचना जो कमल चक्र है, वो कमल चक्र यही रचना है, उनका ही सिंबल है वाटर लेटर। कमल चक्र वाटर लेटर के अंदर जो रेवेन्यू पे है, रेवेन्यू टिकट के अंदर, कि वही रचना है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये कुदरती व्यवहार है, सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार है। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो यही व्यवहार जो स्टैम्प के अंदर, जो वाटर लेटर के अंदर है, वही रचना है, कुदरती रचना, कि जिस आधार से जो स्टैम्प्स हैं उसके आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, नॉन जुडिशियल व्यवहार से। नहीं कि ये इंडिया के लिए है, ये पूरा विश्व का ये वाटर लेटर है, कुदरती बांधनी, क्राम ताज, ये कुदरती बांधनी, कि इससे आप पूरा विश्व का व्यवहार चलता है जीव मात्र का। तो इसी तरह से जो भी कुदरती रचना है, इसी आधार से नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। पितु पद बिना कबू न शांति, पितु मुखी कैसे हुए हो, के बाप के घर के जाए बिना कबू नहीं शांति, कोई जीव को शांति होने वाली नहीं, के बाप के घर जाए बिना किसी जीव को शांति होने वाली नहीं।
कभू नव शांति पितु मुखे कैसे हुए हो, को बाप के घर हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो बाप के घर पहुंचने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि हम ऐसे नैसे बाप के घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम इस धरती माता के पे हंस के रूप में आए हैं वचन लेके। तो इसी आधार से हमें चलना पड़ेगा कि अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देह से रखेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे, अमल अमली जिएंगे। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे बोल देने से हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से ये दादा ने हिसाब दिखाया है कि कैसे पहुंचेंगे, कि दादा ने कितना मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा। तो इसी आधार से दादा ने पूरे विश्व को ये हिसाब दिखाया, जीव मात्र को हिसाब दिखाया। 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स वर्ल्ड पब्लिसिटी नहीं कि हमको दिखाया, ये पूरे विश्व को दिखाया दादा ने। तो पितु पद बिना कभू न शांति पितु मुखी कैसे हुए हो। स्वकर्ता पितु के जय। जीव हूँ पोते क्यांथी આવ્યો વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ઠામ। કે જીવ હું પોતે ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ઠામ। કે હે जीव कहाँ से आया ये विचार कर ले। है मनुष्य कि ये जीव कहाँ से आया तू विचार कर ले। छूटी जैसे देह जा रहे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। के मनुष्य तो क्या, जीव जहाँ से आया होगा वहाँ से हमें इससे क्या लेना देना। हमें तो खा पी के मौज मस्ती करके हमें तो जाना है। जीव जहाँ जाएगा वहाँ हमें इससे क्या लेना देना। यह मनुष्य का यही विचार कि हमें क्या लेना देना है। ये शरीर अपना कचरा पेटी का डिब्बा बना लिया, जो आया वो डाल दिया शरीर के अंदर। लेकिन ये जीव जाएगा शरीर में से तो वो कहाँ जाएगा, ये बाप के घर पहुंच पाएगा। कैसे ही भटकता रहेगा। कि जीव हो पोते क्या थे वो विचार लेने तू आज, के विचार कर ले ये जीव कहाँ जाएगा। कैसे ही भटकता रहेगा के बाप के घर जाएगा। जीव जता एक पलक में रुदन कर्यो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। के जीव जता एक पल में रुदन कर्यो तने आज, के जीव तो एक पल में निकल गया, सब कुछ उपाय किया, लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। और हमने तो रो दिए रुदन कर्यो तने आज। तो आज तो उपाय आ गया है कि जीव को रोकने का, जीव डालने का उपाय आ गया है। किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो दिखाई देता है उनकी बात कि आज प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें जीव डालते हैं। जो भी मूर्ति हो जो भी हो तब से वो जीवित हो जाती हैं। तो वो प्राण कौन करता है, कौन प्राण प्रतिष्ठा करता है, यह मनुष्य ही डालता है जीव। तो उनको ही बुला के लाओ कि हमें जीव नहीं डालने का, लेकिन जो है उनको रोक के रख। अभी ऐसा होगा तो उनको ही बुला के लाना जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनको। अच्छा उपाय आ गया है। जीव जता एक पल में रुदन कर्यो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी संसार। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मळसे तू कया ठाम। रुदन करी करे एमां थाक्या मूर्छावी एमां एक। कि कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मळसे तू कया ठाम। कि कुटुंब कबीलो भी बेहाल हुए रो रो के जीव गया है। वो कहाँ गया, वो गया है उनको भी नहीं पता, और जो रोते हैं उनको भी नहीं पता कि जीव कहाँ गया है। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मळसे तू कया ठाम। कि तू फिर से कहाँ मिलेगा, कौन सी भूमिका पे मिलेगा।
कुटुंब कबीलो बेहाल थयो મળશે તું કયા ઠામ રુદન કરી કરી એમાં થાક્યા મૂર્છાવી એમાં એક कान फूकी फूकी आशा टाकी जीव गयो ते वेड़ कि कान भी फूके सब कुछ उपाय किए लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया कोई उपाय काम नहीं आया मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारी लेने तू आज कि देही मळे जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज कि ये मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारी लेने तो आज कि ये मनुष्य अवतार फिर से मिलने वाला नहीं विचारी लेने तू आज और मिलेगा तो कैसे मिलेगा कि हमको सृजनहार पिता ने हंस के रूप में भेजा है वचन लेके तो हम वचन लेके इस धरती माता पे हंस के रूप में रहेंगे अमल अमली जिएंगे कुदरत के साथ रहेंगे अपना मन विचार वाणी को पवित्र शुद्ध देह रखेंगे तो अवश्य सृजनहार पिता हमें फिर से ये मनुष्य अवतार दे सकता है। ये सृजनहार पिता के हाथ में है कि सृजनहार पिता के हाथ में जीव मात्र का हिसाब है कि यह मनुष्य क्या कर रहा है एक एक जीव मात्र का हिसाब है कि इसको किसकी भूमिका पे भेजना है वो सृजनहार पिता के हाथ में है कि मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारी लेने तू आज देही मळी जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज कि ये देही मळी जैसे मट्टी माही ये बोलने वाला ये देही मळी जैसे मट्टी माही ये देही मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन ये बोलने वाला कहाँ जाएगा ये जीव कहाँ जाएगा ये बाप के घर जाएगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा कि देही मळे जैसे मट्टी में ही वियोगी बन्यो तो आज ये बोलने वाला कहाँ जाएगा ऐसे ही भटकता रहेगा वियोगी होके आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भाव फेर कि आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भाव फेर कि आज भी समय है आज चैतन्य तू चेती लेने आज भी समय है हमने व्यवहार नहीं जाना था तो हमसे गलती हो गई होगी लेकिन हम व्यवहार जान के भी गलती करेंगे तो सृजनहार पिता हमें कैसे माफ कर सकेगा गलती हो गई व्यवहार नहीं जाना तो लेकिन जान के भी गलती करेंगे तो सृजनहार पिता कैसे हमें माफ करेगा कि आज भी समय है आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भाव फेर कि इस भाव के फेरे में से हमें घूमना नहीं ये वियोग्य हो के हमें घूमना नहीं फरी फरी बेहाल थयो मळे नहीं तारो ठाम कि ये जीव घूम घूम के थक गया लेकिन उनको ठाम नहीं मिला बाप का घर नहीं मिला ऐसे ही वियोग्य के भटकता रहा बड़े मारी मारी ने पूरो करियो आ मानव अवतार नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम के बड़ाई मारी मारी ने पूरो करियो आ मानव अवतार कि ये मनुष्य अवतार ऐसे ही समाप्त कर दिया बड़ाई मार मार के कि मैं इतना धनवान हूँ कि मेरा जैसा कोई नहीं मैं इतना विद्वान पंडित हूँ कि मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं मैं इतना बड़ा किसान हूँ कि मेरा जैसा कोई किसान नहीं कि मेरे पास इतनी सत्ता है कि वह धारे कर सकता हूँ इतना पावर है ये सब बड़ाई है कि बड़ाई मारी मारी ने पूरा करिया मानव अवतार कि मेरे पास इतनी सत्ता है कि मैं धारे कर सकता हूँ मैं इतना ज्ञानी हूँ विद्वान पंडित हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं इतनी बड़ाई है कि मैं बाप को घर पहुंचा दूंगा ऐसे कहने वाले बहुत हैं लेकिन खुद ने नहीं देखा बाप का घर तो तू कैसे पहुंचाएगा इतनी बड़ाई है कि वो कहता है मैं आपको तो सिर से लेकर नख तक पहचानता हूं तू कैसा है कैसी है खुद को पता नहीं खुद का शरीर कैसा है कैसी है दूसरों को पहचानने में माहिर है वो तू कैसा है कैसी है लेकिन खुद कैसा है खुद को पता नहीं और दूसरों को पहचानने में माहिर है कि मेरे पास इतने पैसे हैं धन दौलत है कि मेरे जैसा कोई नहीं मैं इतना बड़ा किसान हूँ कि मैं इतना अनाज पिकाता हूँ जब धान्य खड़ी पिकती है तो कहता है मैंने पिकाया इतना टन पिकाया इतना पिकाया बहुत पिकाया मैंने तब सृजनहार पिता का नाम नहीं लेता
खुद का नाम लेता है, मैंने पिकाया, मैंने किया, मैं करता हूं। पानी कहां से लाया तो प्रकाश कहां से लाया? इतनी बड़ाई है कि मेरे पास इतनी सत्ता है, धारे वो कर सकता हूं, कि मेरे पास इतना अणु बम परमाणु बम है कि मैं इस देश को जीत लूंगा, उनको जीत लूंगा। इतनी बड़ाई है आज बड़ाई मारी मारी ने कि मेरे पास इतने हथियार है कि इस देश को जीत लूंगा, उसको जीत लूंगा। अणु बम परमाणु बम आज फोड़ने से इस धरती माता का ही नाश होता है। एक अणु बम परमाणु बम फोड़ेंगे तो वह घास भी नहीं उगेगा, वो धरती माता को ही नाश करने निकला है आज मनुष्य। इतनी बड़ाई है। आज विश्व की हालत क्या है? आज धरती माता को नाश करके बैठे हैं। आज पवन को शुद्ध नहीं रखा, पानी को शुद्ध नहीं रखा, धरती माता को बंजर बना दे। इतनी बड़ाई है तो सृजनहार पिता कैसे माफ करेगा इस मनुष्य को कि आज सब कुछ नाश करके बैठा है और बड़ाई मार रहा है कुदरत के सामने। तो आज कैसी परिस्थिति है? आज किसी जीव को शांति नहीं, विश्व के सभी जीवों को। तो ये बड़ाई कहां लेके जाएगी? तो इसी तरह से ये बड़ाई कोई काम आने वाली नहीं है। आज कुदरत को नाश करके बैठे हैं तो सृजनहार पिता कैसे माफ करेगा? सृजनहार पिता तो सहन कर रहा है, सहन सकते हैं सृजनहार पिता के पास। मनुष्य को लगा दिया तो वो कितना सहन करेगा, लेकिन सृजनहार पिता तो सहन कर रहा है। कितना बंजर बना दिया, कितना नुकसान कर डाला, तो भी सृजनहार पिता सहन कर रहा है। कहे मनुष्य तू चेत जा, समझ जा, आज भी समय है तो समझ ले, लेकिन वो तो समझने का नाम नहीं लेता। तो कैसी परिस्थिति आएगी? ये तो कुदरत के हाथ में है। 1 मिनट 1 सेकंड का काम है सृजनहार पिता का। हवा जो बंद कर दे, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो कौन बचा पाएगा? तो इसी तरह से बड़ाई मारी मारी न पूरा कर मानव अवतार, ये बड़ाई मार मार के मनुष्य अवतार पूरा कर दिया। ये बड़ाई कोई काम आने वाली नहीं। नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम, ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक कुंवर जग्या गया ना छे, के ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, के पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुदरत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक कुंवर जग्या गया ना छे, के दादा ने ये पवित्र पुरुषार्थ के साथ कितनी मेहनत की होगी कि दादा ने पूरे विश्व को दिखाया ये व्यवहार। स्वकर्ता पितु के कुंवर जग्या गया ना छे। स्वकर्ता पितु के जय। बस इतना कह के बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।